व्रत पर उत्सव अंक में व्रत, त्योहार और आहार एक समीक्षा। हमारा देश आनंद लोक है, मंगल में लोक है। यहाँ हर दिन त्योहार है, उत्सव है और वाराणसी तो छोटा भारत ही है। यहाँ 7 बार 9 त्योहारों का चलन है। व्रत तो नित्य ही होते हैं। व्रत में खास बात यह है कि विशेष आहार का प्रावधान होता है। और वाराणसी में जितनी फल आहारी मिलती है शायद उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। व्रत में क्या खाते हैं क्या नहीं, इस विषय में पाक शास्त्र उतना मुखर नहीं है। अतः सोचा कि आओ इसकी खोज की जाए। व्रत और महाव्रत में सबसे बड़ी चीज है उपवास। और स्वास्थ्य के लिए उपवास बड़ी अच्छी चीज है, बशर्ते कि समझ बूझ कर किया जाए। उदाहरण के लिए मधुमेह के रोगी को कतई उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास के भी रूप हैं। एक तो है निर्जल उपवास, जो बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ औरतें डाला छठ का व्रत रखती हैं तो थूक भी नहीं घोटती। यहाँ इस्लाम की चर्चा कर लें, वे एकमात्र रमजान मास में रोजा रखते हैं और सूर्योदय से पूर्व खा पी लेते हैं, पर दिन में कुछ भी नहीं खाते पीते, थूक भी नहीं घोटते। फिर शाम को खजूर खा करके रोजा तोड़ते हैं। रात में खाने पीने की छूट है। यह प्रथा मूलतः अरब देश की है, जहाँ रेगिस्तान है, और इस व्रत द्वारा लोगों को अभ्यास कराते हैं कि कभी मरुस्थल में भटक गए तो जल बिना कई दिनों तक जीवित रह सके। दूसरा चरण है निराहार व्रत। कुछ भी नहीं खाना, केवल जल पीना। अगले दिन व्रत का पारण होता है, तब जलेबी जैसा मिष्टान खा करके जल पीते हैं। एक मजेदार बात है तीज जैसे व्रत में, जिसमें साइकिल पूजा के बाद मिठाई फल खाते हैं। नमक एकदम नहीं, पर व्रत की पूर्व संध्या में डाटा होता है, अर्थात डट कर गृष्ट भोजन करना। रबड़ी, मलाई, कचौड़ी आदि पेट भर के खाते हैं। व्रत का एक और रूप है प्रदोष। दिन भर उपवास करके सायंकाल एक बार भोजन करते हैं। कुछ लोग हविष्यन्न खाते हैं, अर्थात बिना हल्दी का भोजन। एक और प्रथा है अलोना खाने की, अर्थात बिना नमक का भोजन। व्रत भी एक तपस्या है। नवरात्र में देवी व्रत करने वाले 9 दिन एक अन्न खाने का व्रत लेते हैं, एक फल खाते हैं, केवल दूध ग्रहण करते हैं। 9 दिनों का कठोर व्रत सहन करना बड़ी हिम्मत का काम है। सबसे बढ़िया और मजेदार कार्य व्रत है, क्योंकि इसमें रोज की दाल रोटी से छुट्टी मिलती है। नया स्वाद, नए पकवान, फलाहार या फरारी खाने को मिलते हैं। नाम भले फलाहार हो, पर कचरकूट जमकर होती है। इसकी चर्चा रोचक है, पर यहाँ बता दें कि एक बार भोजन पर दोष करने वाले बहुधा फल में फल आहार ले लेते हैं। दूसरी ओर श्राद्ध जैसे अवसर पर दोपहर को भोजन तो कर लेते हैं, पर शाम को कुछ नहीं खाते या फिर दूध, फल, आलू खा लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ चाय कॉफी का चलन नहीं था, दूध मट्ठा चलता था, पर अब इन नए पेयों की लत पड़ गई। अब आए फल आहार व्रत की ओर। इसकी लंबी फहरिस्त है। इसमें कुछ अन्न हैं, फल हैं, मेवे हैं, मिठाइयाँ हैं। इनकी चर्चा भी स्वादिष्ट है। उप अन्नों में सबसे महत्वपूर्ण है कुट्टू। इसका चावल बनता है। इसके आटे के पराठे बनते हैं, कड़ी और पकोड़े बनते हैं। दूसरा है सामा। इसकी खीर बड़ी मस्त होती है। साबूदाना की खिचड़ी, खीर मीठी और नमकीन साबूदाना भी अच्छा होता है। साबूदाने के पापड़ तो बड़े ही लोकप्रिय हैं। एक बढ़िया उप अन्न है
रामदाना। सबसे सस्ते लड्डू इसी के बनते हैं। व्रत में रामदाना और दूध का संयोग अच्छा बनता है। एक जलीय फल है सिंघाड़ा। इसे कच्चा खाएं चाहे छौंक के खाएं, अच्छा लगेगा। सूखे सिंघाड़े के आटे से जलेबी, पकौड़ी, हलवा आदि बनाते हैं। एक और जलीय उत्पाद है कमलगट्टा। इसका हलवा सभी अन्य फरारी हलवा से ऊपर होता है। ऐसे ही मखाना तलकर खाएं या खीर बनाएं, मजा आ जाएगा। उपअन्नों में त्रिकुट, तिन्नी आदि की भी खीर, हलवा, जलेबी आदि बनते हैं। खाने के साथ चटनी, अचार तो चाहिए ही। एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि व्रत में समुद्री नमक नहीं खाते। सेंधा नमक अर्थात सांभर, झील का या रॉक साल्ट का ही प्रयोग करते हैं। सलाद में छुआरा, किशमिश, अदरक का मिश्रण, कमरख, खीरे के लच्छे, फलों का सलाद चलता है। धनिया नहीं खाते। मसाले वर्जित है, अतः हल्दी, जीरा आदि नहीं लेते। हरी मिर्च और अदरक चलता है। चटनी बनानी हो तो मकई की चटनी, मौसम हो तो बनाए, नहीं तो फरारी नींबू का अचार बढ़िया होता है। नींबू के रस में नींबू के टुकड़े, अदरक और सेंधा नमक मिलाकर चाहो तो हरी मिर्च के टुकड़े डाल करके धूप में रखें। जब नींबू का छिलका गल जाए तो इस्तेमाल करें। ये अचार बरसों चलता है और रोगी को भी दिया जा सकता है। ये सड़े नहीं, इसलिए नमक अधिक डालना चाहिए। अब आए भूमि से प्राप्त होने वाले कंदमूल पर। आलू है तो परदेसी, पर अब हर दिल अजीज हो गया है। बनारस के आलू के पापड़ तो सर्वत्र विख्यात हैं। व्रत के दिन नाश्ते में आलू के पापड़ ले सकते हैं, पर ध्यान रहे चिप्स नहीं चलेगी। हाँ, आलू की सेब, जालीदार पापड़ मिलते हैं। आलू उबाल करके, तल करके, भून करके खा सकते हैं। आलू के परांठे बढ़िया बनते हैं, चिल्ले की तरह। एक और फरारी कंद है, कंदा या शकरकंद। भून के खाइए, भूल ना पाएंगे इसका स्वाद। अन्य कंद जैसे सूरन, रसालू आदि भी खाते हैं। अरबी भी खूब खाई जाती है। अत्यंत लोकप्रिय है मूंगफली। मूंगफली आप घंटों तूंग सकते हैं। एक बात याद रहे कि मूंगफली बहुत गरिष्ठ होती है। मिठाई में ध्यान रखें, फरारी और अनाजी दोनों तरह की बनती है। तिन्नी, त्रिकुट और सिंघोड़े की जलेबी, खोए की बर्फी, पेड़ा चलेगा। गुलाब जामुन, रसगुल्ला भी फरारी हो रहे हैं। एक मिठाई है फैनी, जो तीज के अगले दिन सेवई जैसे ही लोकप्रिय है। मेवों में किशमिश, काजू, बादाम, मुनक्का, छुआरा, खजूर, गरी, अखरोट आदि आते हैं। मुनक्का भून करके तो रोगी को भी देते हैं। फलों को प्रमुखता मिलती है। इसका राजा है आम और दीर्घकालिक व्रत है केला। इसका तो जवाब ही नहीं। यदि दूध केला खा लें तो पेट भर जाएगा। केले की चिप्स भी बना सकते हैं। प्रसाद में केला मुख्य है। अन्य फल है सेब, नाशपाती, नींबू, संतरा, मौसम्मी, अंगूर, अमरूद आदि। सब्जी का कुमड़ा, ककड़ी, मूली, कद्दू आदि खा सकते हैं। कुमड़े का पाक बढ़िया मिठाई है। हरा चना, मटर आदि दाल है अस्तु नहीं लेते, और प्याज, लहसुन, टमाटर आदि तो यूं ही वर्जित हैं। शरबतों है पंचामृत, दूध, घी, शहद, चीनी और दही का मिश्रित पेय। संसार का कोई भी पेय इसकी बराबरी नहीं कर सकता। व्रत में सर्वाधिक प्रशस्त आहार गाय का दूध है। दही, मट्ठा और छाछ का अपना मजा है। सफ़ेद चीनी के बदले
मिश्री अधिक फरारी है। सच्चे अर्थों में व्रत में यदि खाना ही है तो कंद मूल फल और दूध सर्वोत्तम है। एक विशेष बात है, इस पर वैज्ञानिकों की अनुसंधान करना चाहिए कि हमारे यहाँ व्रतों, त्योहारों और उत्सवों में विशेष आहार का विधान है। आज कुमड़ा खाना चाहिए, आज दूध बताशा लें, आज खिचड़ी संक्रांति है तो तिल गुड़ खावें, सत्तू खाएं, सिलोटा लें, नाग पंचमी शीतला पूजन है तो बासी खाएं, गुड़ के गुलगुले आरोग्य, आज आंवले का दिन है, बेल का शरबत या मुरब्बा लें, अमरूद, बड़हल, लीची, फालसा, खिरनी, सहजन की फली, अगस्त के फूल, कचनार, करेला, नीम, मीठी नीम आदि खाने की परंपरा है। हमारे देश में इतने फल, मूल और मसाले होते हैं कि लिखने बैठे तो एक पूरा शब्दकोश बन जाए। अरे भाई, केसर, कस्तूरी, गुलाब और केवड़े का देश है ये। हाँ, तो अनुसंधान ये करना है कि यदि कोई आस्था सहित सभी व्रत त्योहार विधि विधान से करता है तो क्या उसके शरीर में विटामिन सी या खनिज की कमी हो सकती है? इसलिए इस देश में आहार भरपेट नहीं मिलता, फिर भी आहार के तत्वों की कमी के रोग बहुत कम होते हैं। विदेश में सूक्ष्म खनिजों की कमी से उत्पन्न रोगों की काफ़ी चर्चा है, पर यहाँ ये कम ही होते हैं। आज जिन ऋषियों ने इन व्रतों के आहार का ये विधान बताया, उन्हें नमस्कार करके नेत्र पर तुलसी युक्त चरणामृत लगा करके धन्य होते हैं। हमारी राय में व्रत करना ही है तो निराहार करना चाहिए। इससे तन मन शुद्ध होता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। यदि ये संभव ना हो तो अल्पाहार में मिर्च मसाला रहित, अधिक घी तेल के बिना सादा भोजन, वह भी सीमित मात्रा में ले, इसे सात्विक भोजन कह सकते हैं। व्रत और राजसिक गृहस्थ का तामसिक भोजन का कोई तुक नहीं बैठता। व्रत के समय ब्राह्मण को सीधा देते हैं, वह भी सादा होना चाहिए। व्रत पर उत्सव अंक में तप और करना से भरे हैं महिलाओं के व्रत त्योहार। यदि भारतीय नारी के समूचे व्यक्तित्व को केवल 2 शब्दों में मापना हो तो ये 2 शब्द होंगे, तप एवं करना। भारतीय नारी के जीवन में ये दोनों ही अन्योन्य आश्रित हैं। उसके तप का प्रेरणा स्तोत्र है करना, और करना की अभिवृद्धि होती है दिन पर दिन बढ़ने वाले तप की प्रखरता से। उसका ये तप ही उसके द्वारा अनुष्ठित व्रत उपवासों में दिखाई देता है। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक व्रत किसी न किसी विशेष प्रयोजन से संबंध है। यह व्रत उसकी कोरी बाहुकता नहीं है, अपितु इसके पीछे ऋषि परिणीत विज्ञान है। उत्तरायण दक्षिणायन के गोलार्ध स्थिति, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं, नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव, सूर्य की किरणों का मार्ग, इन सब का महिलाओं के शीर्षगत ऋतु परिवर्तन एवं अग्नियों के साथ संबंध होने से विशिष्ट परिणाम को ध्यान में रखकर व्रत उपवासों का निर्धारण किया गया है। महिलाओं के हर व्रत की अपनी विशेषता है, जो संवत्सर के प्रारंभ से ही शुरू हो जाते हैं। चैत्र के नवरात्र के बाद महिलाएं वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी का पूजन करती हैं। पितृ मन से शीतला अष्टमी का व्रत करके शीतला देवी को प्रसन्न करती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री पूजन किया जाता है। महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए यह व्रत किया करती हैं। कोकिला व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत में मनाया जाता है। लड़कियां सुयज्ञ वर के प्राप्ति हेतु इस व्रत को किया करती हैं। श्रावण मास का प्रत्येक मंगलवार मंगला गौरी पूजन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इस मास के सोमवार का व्रत कुंवारी लड़कियां अपने लिए
उत्तम वर्ग के प्राप्ति हेतु करती हैं। लड़कियां एवं महिलाओं के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन रक्षाबंधन के रूप में भाई की कलाई में राखी बांध करके बहनें अपने भाई के सुखद जीवन की मंगल कामना करती हैं। भाद्रपद तृतीया को कजरी तीज विशेष उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ग्रामीण बालाएं वर्षा ऋतु में इस दिन अपने पति के सुखद जीवन के लिए गीत गाती हैं। इस महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को माताएं पुत्रों के रक्षा हेतु बहुला चौथ व्रत करती हैं। इसी के 2 दिन बाद हल षष्ठी का व्रत होता है, जो पुत्र और सुहाग के रक्षार्थ किया जाता है। हरतालिका तीज इस महीने का सुप्रसिद्ध व्रत है। ये व्रत इस महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इसे कुंवारी और विवाहिता दोनों ही करती हैं। शिव पार्वती के पूजन के साथ इसे उत्तम वर की प्राप्ति एवं सुखद दाम्पत्य के लिए संपन्न किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को राधा लक्ष्मी एवं महाअष्टमी व्रत किए जाते हैं। इन्हें करने पर महिलाओं की अपनी छोटी मोटी भूल का प्रायश्चित हो जाता है। सांझी का त्योहार अश्विनी लगते ही पूर्णिमा से अमावस्या तक मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इसे अपनाती हैं। आशा मनोती का व्रत श्राद्धों के दिन ही अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके लगातार 8 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की नमी को मात्र नमी कहा जाता है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता पिता में आदि पूर्वजों के निमित्त पितृ पक्ष में श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, उसी प्रकार सुगृहिणियां भी अपने दिवंगत सास माता आदि के निमित्त इस दिन ब्राह्मण भोजन आदि कराती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी को करवा चौथ व्रत किया जाता है। यह भी स्त्रियों का मुख्य व्रत है। इस दिन का उपवास दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि इस दिन की गोलार्ध स्थिति, चंद्र कलाएं, नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण शीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर के शीर एवं मन की स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देता है, जो दाम्पत्य सुख को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक होता है। इसी महीने शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। इसमें बहनें भाई के अभ्युदय के लिए मंगल कामना करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महिलाएं सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य उपासना के साथ संपन्न करती हैं। इस व्रत का धन धान्य एवं पति पुत्र की समृद्धि के लिए विशेष महत्व है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं के लिए विशिष्ट है। शीतला षष्ठी व्रत माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी की महिलाएं करती हैं। इसे करने से आयु तथा संतान की कामना फलवती होती है। इसका महत्व अधिकतर बंगाल में है। यहाँ इसका महत्व ठीक उसी तरह से है जैसे बिहार में सूर्य षष्ठी का। इन व्रतों के अतिरिक्त जिस अमावस्या को सोमवार हो, उसी दिन सोमवती अमावस्या का व्रत विधान होता है। ये भी नारियों का प्रमुख व्रत है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को महिलाएं संतान कामना के लिए प्रदोष व्रत का भी पालन करती हैं। इन सारे व्रतों में प्राय अधिकांश को भारतीय नारियों द्वारा पूजा करते देखा जा सकता है। कठोर तप एवं छलकती संवेदना से भरे हृदय लिए हुए ये नारियां स्वयं को तिल तिल करके गलाती रहती हैं और अपने तप व्रत के द्वारा घर की समस्त आपदाओं विपदाओं संकटों का शमन करती रहती हैं। ऐसी व्रत परायण सदाचार संपन्न नारियों ने भारतीय मातृत्व गौरव को बढ़ाया है। इसलिए इन देवियों को मातृ रूप देकर के नमन किया गया है।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्रत पर उत्सव का महत्व। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में व्रत पर्व उत्सवों का विशेष महत्व है। व्रती होकर के अनवरत भाव से भगवान जी की आराधना में लगे हुए सतपुरुष सहसी भगवत दर्शन लाभ करते हैं, जो स्त्री जाति और गुणों की दृष्टि से परम उत्तम है। सदा व्रत तथा उपवास में ही तत्पर रहती हैं। वह भी यदि अपने पति की सेवा नहीं करती हैं तो उसे पापियों की गता मिलती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री व्रत की अनिर्वचनीय महिमा है। मृत्यु विजनी पतिव्रता सावित्री की कथा हृदय को पवित्र करने वाली है। यमराज और सावित्री का वार्तालाप ध्यान से पढ़ना चाहिए। पतिव्रता सावित्री का ये आख्यान महाभारत वन पर्व के 293 वैसे 299 अध्याय तक विस्तार से कहा गया है। शिव संकल्प, व्रत दीक्षा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह तथा शम दम आदि नियमों का पालन अपरिहार्य है। ये व्रत के भी अभ्यंतर स्वरूप हैं। व्रत पर्व उत्सव के अनुपालन द्वारा ईश्वर तत्व प्रकटीकरण ही आदर्श मानव जीवन की श्रेष्ठ नीति है। व्रत पर्व उत्सवों के स्नान, पूजा, जप, तपस्या, दान और हवन आदि मुख्य कृत्य हैं। गीता में यथार्थ कहा गया है, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वर्ष भर के 26 एकादशी व्रतों का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत को पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां तथा मन, इन 11 इंद्रियों के संयम के रूप में भी देखा जा सकता है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 5वें मंत्र में परमेष्टि प्रजापति ऋषि ने अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा है, हे व्रतपते अग्नि, व्रत रक्षक ज्ञान में परमेश्वर परमात्म दे, मैं व्रत पालन पूर्वक सत्यव्रती रहूंगा। व्रतों के पालन से सत्याचरण में सम्मत होऊंगा। मेरा ये व्रत सिद्ध तथा सफल हो, जिससे असत्य को छोड़ करके मैं सत्य को प्राप्त कर सकूं। व्रत के द्वारा दीक्षा प्राप्त होती है तथा दीक्षा से ही दक्षिणा लाभ होता है। दक्षिणा श्रद्धा को प्राप्त कराती है तथा श्रद्धा से ही सत्य लाभ होता है। इसलिए व्रती को सर्वप्रथम परम सत्य के संधान का व्रत ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सत्य की आराधना के निमित्त सत्य व्रत पालन अपरिहार्य है। सत्य, तपस्या, सम्यक ज्ञान एवं ब्रह्मचर्य के बल से ही सत्य आत्मा को परमात्मा सुलभ होते हैं। बलहीन व्यक्ति कदापि सत्य उपासक एवं सत्यदर्शी नहीं हो सकता। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक ये त्रिविध बल ही संवर्जनीय, संरक्षणीय एवं परिपूर्ण रूप से परिपालनीय है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, अस्तेय तथा अपरिग्रह को मानस व्रत कहा जाता है, जिनमें से ब्रह्मचर्य का पालन विशेष बात है। धर्मप्राण भारत का अध्यात्म दर्शन संयम, नियम, ब्रह्मचर्य व्रत पालन तथा सतत सधर्मचरण पर ही आश्रित है। श्री भीष्म पितामह का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य व्रत तथा मौन व्रत वाक संयम में अजय शक्ति होती है। मौन व्रत से परम कल्याण की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इस प्रकार उत्सव और पर्वों की अनंत महिमा है।